बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साइंस क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 5, वाटर। टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर। आज हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, वाटर। इस पूरे चैप्टर में हमने वाटर के बारे में डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम्स। इस चैप्टर के इख्तिताम पर स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे, ये जान सकेंगे कि किस तरह से पानी हमारी ज़िंदगी के लिए अहम है, और इस तरह से ये बात भी जान सकेंगे, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ वाटर, कि पानी के कौन कौन से सोर्सेज हैं। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द वाटर दैट मेक द वाटर इम्प्योर। रिकॉग्नाइज किया जाएगा सब्सटेंस को जो कि हमारे पास जो प्योर वाटर है उसको इम्प्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज सुजेस्ट डिफरेंट वेज टू क्लीन द इम्प्योर वाटर। मुख्तलिफ मेथड्स को पढ़ेंगे, मुख्तलिफ तरीके पढ़ेंगे जिसके ज़रिए हम इम्प्योर वाटर्स को प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब वेरियस यूजेस ऑफ वाटर इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में या हमारी सोसाइटी में या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी के कौन कौन से इस्तेमालात हैं। लास्ट वन इज इन्वेस्टिगेट द कंजप्शन ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ एंड सुजेस्ट टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। और पानी को कैसे कम किया जा सकता है, पानी के नुकसान को, यानी जो रोज़ाना की ज़िंदगी डेली लाइफ में पानी को हम बहुत ज़ाया भी कर रहे हैं, इसको कैसे बचाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर एक एक नेमत का भी शुक्र अदा करना शुरू करें तो शायद ये इंसान ना कर सके। अल्लाह ताला की उन तमाम बड़ी नेमतों में से पानी हमारे पास एक बहुत बड़ी नेमत है। वाटर is the one of most common compound on the earth and its atmosphere। पानी ना सिर्फ एक कॉमन कंपाउंड है बल्कि एक बहुत अहम कंपाउंड भी है। इट्स कवर मोर देन 70% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि हमारी अर्थ का 70% हिस्सा कवर करता है। इट एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। पानी हमने लास्ट क्लास में क्लास 6 में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था, आपने लोअर क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया कि पानी हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट में मौजूद है। नंबर 1, सॉलिड स्टेट में हमारे पास आइस की फॉर्म में, लिक्विड में हमारे पास वाटर मौजूद है, और गैसियस फॉर्म में आपने वाटर वेपर्स और स्टीम को देखा होगा। ये 3 स्टेट हमारे पास जिसमें वाटर हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वाटर कन्वर्ट इनटू आइस। वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर पानी आइस में कन्वर्ट हो जाए, वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, वो टेम्परेचर जहां पर पानी बॉयल करना शुरू कर दे वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है।
जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं वाटर वेपर्स को कि पानी कैसे बॉयल कर रहा है और गैसियस फॉर्म में वाटर हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट, हाउ वाटर इज फॉर्म। पानी का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अगर पानी के मॉलिक्यूल को देखें तो 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन मिल जाए तो पानी का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसलिए कीमियाई जुबान में एज अ केमिस्ट और केमिकली फिर हम इसको पानी यानी H2O का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास हमने कहा कि H2O 2 हाइड्रोजन के एटम नंबर 1, नंबर 2 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन एटम आपस में मिलता है, आपस में बॉन्ड बनाते हैं और हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। वी नो दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम। हमारे पास तमाम चीजें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं एटम से मिलकर बनी हैं। एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल बनाते हैं। अ वाटर मॉलिक्यूल हैज 3 एटम्स। वही पहले बात की 3 एटम हैं, वो नंबर 1, 2 और 3। A single drop of water contain billions of molecules। एक पानी के कतरे को अगर देखें तो उसमें बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आम तौर पर हम घरों में पानी पीते हैं वो पानी H2O ही नहीं बल्कि वो खालिस H2O नहीं होता। इसमें पहाड़ों और दरियाओं से मादनियात भी शामिल हो जाते हैं और ये पानी को फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट, वाटर फॉर लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तमाम जिंदा चीजों को, तमाम लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए पानी की जरूरत है। प्लांट्स, फिशेस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू ग्रो। तमाम जानदारों को ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए पानी की जरूरत है। ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव वाटर। ग्रीन प्लांट्स मस्ट हैव वाटर टू मेक फूड। पानी फोटोसिंथेसिस का अहम हिस्सा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है सनलाइट की मौजूदगी में, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फिर ऑक्सीजन हमारे पास एज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। अगर पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो वहां पर खुराक नहीं बनेगी और पौधे और जानवरों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। यहां बात खत्म नहीं होती। कुछ ऐसे पौधे भी हैं, कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनकी लाइफ मुकम्मल तौर पर वाटर से मुंसलिक है, जिनका हैबिटेट ही वाटर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी में वाटर की बहुत अहमियत है। हमारी जिंदगी में, हमारी बॉडी में अगर देखें सुबह से शाम तक 24 आवर्स बेशुमार रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तमाम रिएक्शंस के नतीजे में तकरीबन वाटर चाहिए होता है। लिहाजा हमारी बॉडी की कंपोजिशन में भी खास वाटर का रोल है। जिस तरह हमारे ब्लड को आप देख सकते हैं, हमारे ब्रेन को देख सकते हैं, तकरीबन हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर एक अहम कंपोनेंट्स, ना सिर्फ हमारी बॉडी में बल्कि हमारी बॉडी से बाहर भी, हमारी सोसाइटी में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। वाटर फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए वाटर क्यों जरूरी है? एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर।
Aquatic plants use carbon dioxide dissolved in water. Our body also need water. हमने देखा होगा कि फिशेस जिनका हैबिटेट वाटर है, अगर उनको पानी से निकाल दे तो वो सरवाइव नहीं कर सकती, या सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि तमाम फिशेस को लिए एक्वेटिक हैबिटेट को पानी ज़रूरी है। इसके बगैर उनकी लाइफ नामुमकिन हो जाती है। वाटर फॉर लाइफ। वाटर मेक अप अबाउट 2/3 ऑफ बॉडी। वाटर हेल्प अस इन सर्वेस। वाटर हेल्प टू डाइजेस्ट आवर फूड। पानी हमें डाइजेशन में मदद देता है। याद रखिएगा, पानी आम तौर पर जब तक पानी ना पिए खुराक हजम नहीं हो पाएगी। अगर पानी के बगैर खाना खा भी लिया जाए तो वो सही मानों में हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी के साथ मुकम्मल तौर पर वो सॉफ्ट भी हो जाता है और डाइजेशन में प्रॉपर उसको हेल्प मिलती है। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल नहीं निकलना है, उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया 2 डिजीजेज, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। हमने कहा कि कॉन्स्टिपेशन ऐसी डिजीज जिसमें हमारे वेस्ट मटेरियल के साथ वाटर में जो मिलना था, जो वाटर ने उसका हिस्सा बनना था, वो नहीं बन पाता, जिससे हमारा वेस्ट मटेरियल हार्ड हो जाता है। इसी तरह डायरिया को हमने पढ़ा कि पानी अगर लिमिट से ज़्यादा हिस्सा बन जाए तो वो डायरिया कहलाता है। वाटर कीप आवर बॉडी कूल इन हॉट वेदर्स बाय स्वेटिंग विच इज़ मेनली वाटर। हमारी बॉडी को आप देखें सर्दियों में तो स्वेटिंग होती है, जैसे कि हमने कहा कि हमारी बॉडी के ऊपर ख़ास किस्म के स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उसके ज़रिए वहाँ पर स्वेटिंग होती है, वाटर वेपोरेट होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। फैक्ट्स अबाउट वाटर। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि पानी किस तरह से हमारी बॉडी में अहम है, किस तरह से हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को पानी ज़रूरी है। वाटर मेक्स अप 95% ऑफ आवर ब्लड। अगर हम अपने ब्लड्स की कंपोजिशन को देखें तो तकरीबन 95% वाटर पर मुश्तमिल है। 75% ऑफ आवर ब्रेन एंड 85% ऑफ आवर लंग्स। ओवरऑल आवर बॉडीज आर 60 to 7% ऑफ वाटर। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का 70 से 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। A tomato is about 90% of water. Similarly, an apple is about 85% of water. Pure water has no color, कोई रंग नहीं होता, no taste, कोई जायका नहीं होता, no smell। और प्योर वाटर की पीएच को अगर देखें तो प्योर वाटर की पीएच 7 होती है, न्यूट्रल वाटर होता है और वो सॉफ्ट वाटर होता है, पीने के काबिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने वाटर का इंट्रोडक्शन किया, वाटर की इंपॉर्टेंस को देखा, वाटर कैसे बनता है, तमाम पॉइंट्स को इस लेक्चर में हमने देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ या किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।